Viewers, Assalamu alaikum. This is Mohammed Imran Murtaza from Anglo English Learning Center. I hope you remember in the last classes I taught you about subject pronoun and object pronoun, but I did not teach you in detail. I just let you know about definitions that what subject pronoun is. Here we go. Like see, subject pronoun, doer of an action. एक जुमले में जो काम करने वाला होता है उसको हम कहते हैं doer of an action, और वो सेंटेंस में सबसे पहले आता है. You see the sentence I write a letter. इसमें I सबसे पहले वो subject pronoun है. फिर मैंने आपसे बताया subject pronoun की तीन किस्में होती है, first person, second person and third person. First, second and third. First person I and we, second person you and you, third person singular he, she, it and plural they. ये आपको मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया. इसके अलावा मैं आपको लास्ट वीडियो में एक और बता चुका हूँ, वो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन. जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, जो काम है वो वर्ब है, और वो काम जो उसको रिसीव कर रहा है, जिसके ऊपर वो काम हो रहा है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. दैट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन. ओके, जो उस काम को रिसीव कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी दो किस्म के हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एज यू सी हियर, लाइक शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है. शी सब्जेक्ट, कुक्स वर्ब, और वो क्या पकाती है? फूड, वो ऑब्जेक्ट है. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. आई टीच यू, मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को. पढ़ाने वाला मैं हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन. उसके बाद मैं क्या करता हूं? पढ़ाता हूं, वो है वर्ब. और उसके बाद मेरे पढ़ाने के अमल को कौन रिसीव करता है? आप लोग रिसीव करते हैं. यू आर द वन हु इज रिसीविंग इट, and the one who's receiving it is called object pronoun. Okay, so that's what we learned in the last two classes. Okay, but today I'm going to teach you about pronoun again, but that is in detail. Remember, देखिए प्रोनाउन जो हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के अलावा और भी प्रोनाउंस होते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है. It's very important for every single individual to learn this object detail or object pronoun details or subject pronoun details, so that in future when they speak it, they don't get confused. Especially in writing, what usually happens, people tend to get confused in subject pronoun and object pronouns. So let me explain you. Okay, as you see the chart, in this chart we have got subject pronoun, object pronoun, possessive adjective. मैं आपको बताऊंगा कि possessive adjective क्या है, फिर possessive pronoun, और उसके बाद reflexive pronoun, जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि myself बोले या me बोले. So that becomes a bit difficult for them to make a decision. So don't worry, in this video I'm going to clarify everything. Okay, so here we start about subject and object pronoun, possessive pronoun, possessive adjective and reflexive pronoun. Fine. If you remember, मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका हूं कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं. वो हमेशा सेंटेंस में सबसे पहले आता है. ओके, इसमें सबसे पहले जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं आप, सो वी यूज द सब्जेक्ट प्रोनाउन, और जब सब्जेक्ट सेंटेंस को आप एंड करते हैं सो वी यूज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. तो पहले हम इन दोनों की बातचीत करते हैं, एंड देन आई प्रोसीड फर्दर फॉर possessive adjective, possessive pronoun and possessive and reflexive pronouns. ओके फाइन. इसको हम दो कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं. एक सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, एक प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउन है. एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, एक प्लूरल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. ओके, शुड आई स्टार्ट नाउ? बात करते हैं प्रोनाउंस की, तो मैंने आपसे बताया कि हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, हम उसके वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं अगर हमें जरूरत पड़े तो. ओके, तो ये जो स्टार्टिंग आप देख रहे हैं आई, शी, ही, यू, ये सारे कहलाते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, इसी तरह जब सेंटेंस को एंड करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए होगा, वो है मी, हर, हिम, यू. ये हम सिंगुलर की बात करें, प्लूरल की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना? तो जब अब मैं एग्जांपल दे दूं, इसमें एग्जांपल मौजूद है. एग्जांपल में आई बीट हिम, मैं उसे मारता हूं. मारने वाला मैं हूं, आई सब्जेक्ट, मैं क्या करता हूं? मारता हूं, बीट. और मैं किसको मारता हूं? मेरे इस मारने का अमल को रिसीव कौन कर रहा है? हिम. तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और वो हमेशा जुमले में आखिर में आएगा. आप ये नहीं बोल सकते आई बीट ही, आई बीट ही नहीं बोल सकते. आई मारने वाला है तो सब्जेक्ट है, आई क्या करता है? बीट करता है, वर्ब है, और पिटने वाला जो बंदा जिसको रिसीव कर रहा है वो हिम है. अब उसको ही नहीं बोल सकते, हिम बोलना है, तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. इस तरह हम एक बेसिक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं. नाउ ही बीट्स मी. अब यहां पर मैं किसी को मार रहा था तो मैं सब्जेक्ट था,
जो पिट रहा था वो हिम, लड़का था वो जो बंदा, तो वो ऑब्जेक्ट था। अच्छा, अब अगर एक ऐसा जुमला बनाओ जिसमें मैं पिट रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं अब ऑब्जेक्ट बन गया, तो फिर मैं आई नहीं, मैं उसको मी कर दूंगा, मैं आई को मी में कन्वर्ट करूंगा। ही बीट्स मी, वो मुझे मारता है। तो अब इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया, इसमें ही सब्जेक्ट है और इसमें मी ऑब्जेक्ट है। तो मारने वाला जो है, जो अभी जो पिट रहा था वो अब मारने वाला बन गया। जब वो मारने वाला बन गया तो हिम जो है ही में कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन। अच्छा, इससे पहले मैं किसी को मार रहा था तो मैं सब्जेक्ट था। अब इस वक्त इस जुमले के अंदर मैं जो हूं वो पिट रहा हूं, इसका मतलब आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो गया, ही बीट्स मी। सो आई बीट हिम, ही बीट्स मी। आई बीट हिम, ही बीट्स मी। मैं उसे मारता हूं, मैं सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट, वो मुझे मारता है, वो सब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट। सो दैट इज हाउ वी फॉलो सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सिर्फ जहन में एक बात रख लें आप, वो बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन सेंटेंस को स्टार्ट करता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अमूमन सेंटेंस को एंड करता है। जब आप सेंटेंस को एंड करेंगे, जो बेसिक सेंटेंस है उसके अंदर हम उसमें ऑब्जेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट के जरिए हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। चलो मैं आपको और एग्जांपल दे दूं। ओके, शी टीचेस मी, वो मुझे पढ़ाती है। इट मींस मैं उसे नहीं पढ़ाता, वो टीचर है, मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है। शी सब्जेक्ट, उसके वो क्या करती है, पढ़ाती है, वर्ब, और किसको पढ़ाती है, मुझे। तो मैं इसके पढ़ाने को रिसीव कर रहा हूं, सो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब उसको उलट करते हैं, उसको उल्टा करते हैं हम लोग। आई टीच हर, आई टीच हर, मैं उसे पढ़ाता हूं, तो आई सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब हो गया, हर ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो गेम है उसको हम कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा इसमें प्लूरल्स भी हैं। उसमें प्लूरल क्या है इसके अंदर, आपको दिखाता हूं। इसके अंदर वी का ऑब्जेक्ट है अस, यू, ये यू और ये यू, इन दोनों में फर्क है। ये यू जो है ये सिंगुलर है और जो सेकंड वाला यू है ये प्लूरल है। इसके अलावा दे, ठीक है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। सो वी सब्जेक्ट प्रोनाउन, जब ये एक्शन रिसीव करेगा तो ये अस बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इस तरह यू में एक प्रॉब्लम है, यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट भी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये ज्यादा आसान है बल्कि मेरे ख्याल से। सो जब सेंटेंस स्टार्ट करेंगे यू से, यू सब्जेक्ट प्रोनाउन। जब सेंटेंस एंड करेंगे और उसमें अगर कोई बंदा जो सामने वाला है वो रिसीव कर रहा है तो वो यू ही रहेगा। इसी तरह अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें, दो तीन लोग मिलकर मुझे पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब वो सारे सब्जेक्ट है और मैं पढ़ता हूं, मैं ऑब्जेक्ट हूं। अगर मैं उनको पढ़ाता हूं तो आई टीच देम, आई टीच देम, मैं उनको पढ़ाता हूं तो आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब, और मैं किसको पढ़ाता हूं, देम, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। So you must remember, it's very important for every single individual to learn subject pronoun and object pronoun if they want to become a good writer or good speaker. Otherwise, they are going to drop a clanger, drop a break in their conversation or writing skills. Okay? Alright, so now, अब ये आपको मुझे लगता है कि थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, you get in trouble, you just send me a message. I'll just give you my WhatsApp number. You can send me a message and there I'll answer your questions. Or we got a comment box over there, so you better go to comment box and write down your problems. Of course, being a teacher is my responsibility to explain you, and definitely I'll re-explain you there. Okay, and one thing very important, of course, I've got many videos to come in days to come. So what you need to subscribe my channel and click the bell icon so that when I post my video, you'll be able to watch it. You'll get the notification and you'll be able to watch it again. All right? Good. Now, after teaching you subject pronoun and object pronoun, I just would like to let you know about possessive adjective and possessive pronoun. याद रखिएगा ये दोनों प्रोनाउंस आपकी मिल्कियत की बात करते हैं, सिर्फ दोनों के जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है। ओके, इसकी जो सेंटेंस फॉर्मुलेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन दोनों आपकी मिल्कियत की बात करते हैं। यू नो पोजेशन, मलकियत, आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, ये आपकी मलकियत है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पोजेशन वी यूज व्हाट, possessive adjective and possessive pronoun. All right, here we start. Okay, इसको हम possessive adjective क्यों बोलते हैं? आपको अभी तो खैर मैंने वीडियो बनाई नहीं एडजेक्टिव के हवाले से, I'll definitely make it. मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं। possessive adjective वो होते हैं जो बेसिकली एक नाउन, एडजेक्टिव बेसिकली क्या है, जो नाउन को एक्स्ट्रा मीनिंग दे, जो नाउन को एक्स्ट्रा मीनिंग दे वो एडजेक्टिव है। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक ऐसा लफ्ज है जो शी को एक्स्ट्रा मीनिंग दे रही है, तो वो एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। फाइन, अभी मुझसे बाहर निकल के सिर्फ इसके आते हैं।
दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। क्या बोला मैंने? दिस इज माई पेन। अच्छा, पेन यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर पेन को जो एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है वो माई है। ये माई यहाँ पर बता रहा है कि पेन किसका है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। सबको मैंने पहले बताया जो नाउन को एक्स्ट्रा मीनिंग दे वो एडजेक्टिव है। माई पेन, पेन नाउन है, इसलिए यहाँ पर माई जो है वो पेन को एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है, तो माई को आप एडजेक्टिव कंसीडर करेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसमें खास बात ये है, ये हमेशा नाउन से पहले आता है। दिस इज माई मोबाइल, मोबाइल नाउन है, उससे पहले माई लगा दिया आपने, तो क्या हो गया? वो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। दिस इज योर मोबाइल, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। दिस इज हिज मोबाइल, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। दिस इज हर मोबाइल। सो याद रखिएगा, ये माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर, देयर, ये सब आप एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आपके नाउन से पहले आ रहे हैं, और जब ये नाउन से पहले आएंगे सो दे आर कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये किसकी बात करते हैं? मलकियत की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पॉसेसिव प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव नहीं है, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। इसमें खास बात ये कि जो जिसकी मलकियत है वो उसको आप एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। हमने पहले पढ़ा दिस इज माई पेन, क्या पढ़ा हम लोगों ने? बोले बोले, दिस इज माई पेन। अच्छा, अब माई पेन को आप पहले ले आए, माई पेन को आप पहले ले आए, ओके। दिस इज माई पेन and this pen is mine, this pen is mine। अब पेन की जो लफ्ज है उसको पहले ले आए, this pen is mine। तो दो जुमले हैं इसके अंदर आप मलकियत की बात कर रहे हैं। this is my pen and this pen is mine। आप बोले this is my pen, और दूसरा बताएं this pen is mine। तो इन दोनों के मीनिंग में तो कोई फर्क नहीं है, दोनों में मिल्कियत की बात हो रही है, दोनों में पोजेशन की बात हो रही है, बट अगेन इन दोनों के सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस अलग अलग हैं। So you have got to remember this one, that when we construct sentence for the possessive adjective and possessive pronoun, so there are two kinds. This is my pen and this pen is mine. This is your pen and this pen is yours. Concentrate here, concentrate here. This is your pen and this pen is yours. This is his pen and this pen is his. This is her pen and this pen is hers. So you must remember, एक के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते possessive pronoun, वो नहीं है इसके अंदर। This is our pen and this pen is ours. Okay, this is your pen, this pen is yours. This is their pen, this pen is theirs. So excuse for this spelling mistake here. So no problem. So remember, हमारे पास जब हम लोग पढ़ चुके हैं अभी subject pronoun, फिर हमने पढ़ा object pronoun, and then we learned about possessive adjective, and then we learned about possessive pronoun. So इन चारों को पढ़ने के बाद जो लास्ट में है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। सो पहले उसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, सो डू यू थिंक you have been able to understand what I taught you now, that subject pronoun, object pronoun, possessive adjective and possessive pronoun? Have you understood that? If you have any problem, okay, do send me a message in the comment box, or I'll give you my number. You can just give me a buzz, you can send me a message. Inshallah, I'll answer your questions there, okay? Now the last topic, that is what? Reflexive pronoun. Okay, the question is reflexive pronoun इस्तेमाल कब करते हैं? ये एक बड़ा चैलेंजिंग है लोगों के लिए कभी कभार, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इसके वेरिएशंस 3-4 हैं। फिलहाल तो मैं आपको बताऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एक सिंपल तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये दोनों क्या हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन सेंटेंस में पहले आते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सेंटेंस में एंड में आता है। जैसा आपको मैं एग्जांपल दिया था, आई बीट हिम, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन, बीट वर्ब और हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसको आई बीट हिमसेल्फ तो नहीं बोल सकते हम लोग ना, नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? उसकी लॉजिक ये है क्योंकि हमें यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका इस्तेमाल थोड़ी होता है, आई बीट हिमसेल्फ, नो वी कैन नॉट डू इट। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ आई बीट हिम, इसमें एक बात गौर से समझे, इसमें सब्जेक्ट अलग है, इसमें ऑब्जेक्ट अलग है। सब्जेक्ट इसमें आई है, इसमें ऑब्जेक्ट हिम है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होगा तो आप वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि एक जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो। क्या बोला मैंने? जिसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आई बीट माई सेल्फ, मैं अपने आप को मारता हूं, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, बीट क्या हो गया? वर्ब। अच्छा, अब मुझे बताएं, मैं किसी और को मारता हूं अपने आप को?
जब मैं अपने आप को मारता हूं, इट मीन्स क्या हो गया, यहां पर ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूं। एक जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे तो वहां हम लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसीलिए मुझे बोलना पड़ेगा आई बीट माई सेल्फ, शी बीट्स हर सेल्फ। सो डू यू अंडरस्टैंड मी? जब एक जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, मारने वाला भी मैं और पिटने वाला भी मैं, इसका मतलब सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे तो वहां पर जो हमें फैमिली चाहिए वो चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। ओके, आई बीट माई सेल्फ, शी बर्न्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को जलाया, शी बर्न्ड हरसेल्फ। ओके, जलाने वाली भी वो और जलने वाली भी वो। इसका मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। जब एक जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होगा तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और भी वेरिएशंस हैं, सो इंशाल्लाह आई विल टीच यू in other video. So now before I wrap up my class, I just would like to give an overview what we have done so far. So remember, हमारे जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव है, उसमें पॉसेसिव प्रोनाउन है, उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आप उसको एक दफा रट लीजिएगा, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। आई, मी, माई, माई सेल्फ। ये पहला वाला रट लें, बाकी आपको खुद ब खुद समझ में आना शुरू होगा। आई सब्जेक्ट प्रोनाउन, मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, माई के साथ हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं, ये एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है। इसके अलावा माइन हम मिलकर इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में जो है वो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसमें होता क्या है, ये इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जुमले के अंदर। ठीक है, मैं फिर एक और बात जरा बता दूं जो रह गया था, इसमें हम लोग प्लूरल भी इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल्स। देखिए, यहां यू क्या है, योरसेल्फ, यहां यू क्या है, योरसेल्फ। जबकि आप यहां देखिए, यहां पर यू है योरसेल्व्स, ये प्लूरल है। वी, देमसेल्फ, वी, आवरसेल्व्स, दे, देमसेल्व्स। सो वी के लिए आवरसेल्व्स, ES, VES, ओके। तो यू के लिए योरसेल्व्स, VES, और they के लिए themselves, VES। याद रखिएगा, ये सब क्या है, प्लूरल है। ओके, they hit themselves, they hit themselves, so you must remember, you hurt yourselves। अगर 3-4 लोग वहां मौजूद हैं, you hurt yourselves। अगर एक बंदा मौजूद है तो you hurt yourself। अगर एक से ज्यादा है, you hurt yourselves। तो इसको थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा, लाजमी, ये जरूरी है। मैं आपसे दोबारा बता रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माय वीडियो नाउ हियर, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय वीडियो, सो डू इट ASAP, because of course I'm going to just upload some more videos, and these videos are going to help you to improve your grammar. And of course, when you have strong grammatical background, you tend to become a good speaker. Thank you very much for today. See you again. Allah Hafiz.